जीम में एक अमेरिकी हॉरर फिल्म उदी बॉय की वजाहत करने जा रहा हूं। स्पॉयलर्स आगे हैं, मोहतात रहें और अपना ख्याल रखें। एक औरत ग्रेटा इवेंस बर्तानिया का सफर करती है जब उसे एक अमीर खानदान ने नैनी के तौर पर मुलाजमत दी होती है। जब वो पहुंचती है तो फौरन अपने जूते उतारती है और हवेली का जायजा लेती है क्योंकि मालिक मौजूद नहीं होता। अचानक एक शख्स जिसका नाम मैल्कम होता है वहां आता है और इसे हैरान कर देता है। मैल्कम मकामी डिलीवरी मैन होता है जो अक्सर यहां आता रहता है। फिर मैल्कम ग्रेटा को हवेली का दौरा करने की दावत देता है। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि एक उम्र रसीदा खातून मिसेस हिलशायर, जो कि घर की मालिकन होती हैं, आ जाती है। मिसेस हिलशायर ग्रेटा से पूछती हैं कि इसके जूते कहाँ हैं। ग्रेटा उन्हें वो जगह दिखाती है जहां इसने जूते उतारे थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो गायब होते। मिसेस हिलशायर आराम से कहती हैं कि शायद ये उनके बेटे का काम होगा। फिर मिसेस हिलशायर ग्रेटा को अपने शौहर मिस्टर हिलशायर से मिलौती है। वो उसे इस लड़के से भी मिलौती हैं जिसकी देखभाल के लिए ग्रेटा को रखा गया होता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये लड़का एक चीनी मिट्टी का गुड़िया होता है जिसका नाम बरहम्स होता है। ग्रेटा हंस पड़ती है ये सोच कर कि ये एक मजाक है, लेकिन मिसेस हिलशायर और मिस्टर हिलशायर बिल्कुल संजीदा होते हैं। मिसेस हिलशायर ग्रेटा को बताती हैं कि कई नैनियों ने यह मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन बरहम्स ने उन्हें मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो ना तो कम उम्र थी और ना ही खूबसूरत। हिलशायर्स ग्रेटा को बरहम्स की देखभाल के उसूल सिखाते हैं और इसे सख्त हिदायत की एक फहरिस्त देते हैं जिन पर अमल करना हो। मिस्टर और मिसेस हिलशायर फिर बरहम्स से पूछते हैं कि वो ग्रेटा के बारे में क्या सोचता है। ग्रेटा को ये सब अजीब लगता है। मिस्टर हिलशायर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि बरहम्स प्राइवेसी में फैसला कर सके। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आते हैं और ग्रेटा को बताते हैं कि बरहम्स ने इसे पसंद कर लिया है और वो चाहता है कि वो इसकी देखभाल करे। ग्रेटा अपनी बहन को फोन करके बताती है कि घर में इसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन ग्रेटा मिसेस हिलशायर को सुनती है जो गुस्से में होती हैं क्योंकि बरहम्स ने अपना कमरा उलट पुलट कर दिया होता है। फिर मिस्टर हिलशायर आते हैं और कहते हैं कि वो छठी पर जा रहे हैं। ग्रेटा को बरहम्स के साथ अकेला छोड़कर मिस्टर हिलशायर ग्रेटा को आने वाले दिनों के लिए इसके शेड्यूल दिखाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो ग्रेटा उसूलों को नजरअंदाज करना शुरू कर देती है और बरहम्स को अकेला छोड़ देती है। ग्रेटा रात के वक्त अचानक अजीब आवाजें सुनकर जाग जाती है और फौरन इस आवाज के जरिए को तलाश करने लगती है। जब वो एक पेंटिंग के सामने खड़ी होती है, अचानक दीवार से एक हाथ निकलकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक डरावना ख्वाब होता है। फिर ग्रेटा बरहम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि इसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। जब गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि छत से पानी टपक रहा है। इसी रात अचानक ग्रेटा को एक फोन कॉल आती है, लेकिन जब वो फोन उठाती है तो कोई बोलता नहीं है। अगली सुबह मैल्कम ग्रोसरी पहुंचाने आता है और ग्रेटा इससे बरहम्स के बारे में चंद सवालात करती है। मैल्कम उसे बताता है कि बरहम्स एक हकीकी लड़का था और मिस्टर और मिसेस हिलशायर का इकलौता बेटा था, लेकिन एक दिन उनके घर में आग लग गई और वक्त पर ना बचने के बाइस बरहम्स की मौत हो गई। ये गुड़िया सिर्फ खानदान के लिए गम को संभालने का एक जरिया है। मैल्कम फिर इस रात ग्रेटा को डेट पर चलने की पेशकश करता है। ग्रेटा मान जाती है। ग्रेटा डेट के लिए तैयार होती है। जब वो अपनी बहन से फोन पर बात कर रही होती है तो देखती है कि बरहम्स उसे घूर रहा है, जिस पर वो दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेटा नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन जब बाहर आती है तो हैरान रह जाती है। इसके बाल कटे होते हैं और उसका लिबास और हार गायब होते हैं। ग्रेटा फौरन उन चीजों को तलाश करने लगती है, लेकिन अजीब आवाजों के जरिए वो अटारी छत की बालाई मंजिल में चली जाती है। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ती है, अचानक अटारी की सीढ़ी खुद ही बंद हो जाती है। ग्रेटा अंदर कैद हो जाती है। मैल्कम उसे लेने के लिए आता है और ग्रेटा मदद के लिए चीखती है, लेकिन मैल्कम उसे सुन नहीं पाता और वो चला जाता है। ग्रेटा फिर बाहर निकलने का रास्ता तलाश करती है। अचानक एक बड़ा साया इसके चेहरे के सामने आ जाता है, जिससे वो चौंक जाती है और बेहोश हो जाती है। सुबह जब ग्रेटा होश में आती है
तो वो पुरस्कार तौर पर बाहर निकल आती है। वो मैल्कम को रात को पेश आने वाले वाकये के बारे में बताती है। ये पता चलता है कि अटारी की सीढ़ी खुद से खुल और बंद हो सकती है। ग्रीटा दोबारा मैल्कम से बरहम्स के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि बरहम्स के बारे में 2 अफवाहें हैं। कुछ लोग उसके लिए हमदर्दी रखते हैं क्योंकि उन्हें याद है कि वो बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो एक शैतानी लड़का था। इसी रात ग्रीटा दोबारा अपनी बहन को फोन करती है। इसकी बहन उसे बताती है कि उसका पुराना जालिम बॉयफ्रेंड कोल ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ है। ग्रीटा कोल से शदीद नफरत करती है। ग्रीटा को कोल के हाथों तशद्दुद सहने के बाद इस्कात हमले का सामना करना पड़ा था। ग्रीटा फिर सोने के लिए तैयार होती है और अपने दांत साफ करती है। जैसे ही वो बुर्श खत्म करती है, इसे बरहम्स के कमरे से अजीब आवाज आती है। जब वो अंदर जाती है तो कमरा बिखरा हुआ होता है और कागजात बिखरे होते हैं। वो बरहम्स का झुका हुआ सर सीधा करती है और अचानक उसका सर खुद ही हरकत करता है, लेकिन ये भी एक और डरावना ख्वाब निकलता है। अगले दिन ग्रीटा बरहम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि बरहम्स की पोजीशन बदली हुई है। वो उसके शेड्यूल के साथ बैठा होता है, जैसे वो ग्रीटा को उसूलों पर अमल करने का इशारा दे रहा हो। ग्रीटा खौफजदा होकर फौरन अपने कमरे में भागती है। अचानक फोन बजने लगता है। ग्रीटा फोन उठाती है तो एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो उसे उसूलों पर अमल करने को कह रही होती है। फिर दरवाजे के नीचे एक साया नजर आता है और बच्चे की आवाज दोबारा सुनाई देती है। अब ग्रीटा को एहसास होता है कि इस गुड़िया में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। ये गुड़िया वाकई जिंदा है। फिर ग्रीटा दरवाजा खोलती है और देखती है कि इसके लिए सैंडविचेस की एक प्लेट रखी होती है, जो बरहम्स ने उसे दी होती है। उस वक्त ग्रीटा के जज्बात मखलूत होते हैं। पता चलता है कि बरहम्स उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ उसकी तवज्जो चाहता है। वो फिर मैल्कम को कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है, लेकिन मैल्कम उसे संजीदगी से नहीं लेता। एक मंजर में मिस्टर और मिसेस हिलशायर बरहम्स के लिए एक खत लिख रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है, हम इसके साथ नहीं जी सकते जो तुम बन चुके हो। ये लड़की अब तुम्हारी है। ये खत लिखने के बाद मिस्टर और मिसेस हिलशायर अपने कोट में पत्थर भरते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। ग्रीटा, जो अब समझ चुकी होती है कि बरहम्स महज एक मासूम लड़के की रूह है जो देखभाल चाहता है, इसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है और वो तमाम काम करने लगती है जो इसे दिए गए थे। अगले दिन मैल्कम मिस्टर और मिसेस हिलशायर का एक खत लेकर आता है और ग्रीटा को इस रात सैर के लिए चलने की दावत देता है। लेकिन ग्रीटा अब बरहम्स की जिम्मेदारी महसूस करती है और मैल्कम की दावत मुस्तरद कर देती है। मैल्कम मायूस होकर चला जाता है। इसी रात ग्रीटा हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि बरहम्स खुद ही हरकत कर सकता है। अगले दिन ग्रीटा मैल्कम को बुलाती है ताकि उसे साबित कर सके कि बरहम्स वाकई जिंदा है। पहले तो वो नाकाम हो जाती है क्योंकि गुड़िया तभी हरकत करती है जब कोई ना देख रहा। चुनांचे वो गुड़िया को तन्हा छोड़ देती है और जब वो हरकत करती है तो मैल्कम को यकीन आ जाता है। इस रात मैल्कम ग्रीटा के साथ रहता है। दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन बरहम्स, जो शायद हसद महसूस कर रहा होता है, उन्हें रोक देता है। बाद में दोनों बावर्ची खाने में बात करते हैं। मैल्कम को एहसास होता है कि ग्रीटा बरहम्स से जज्बाती तौर पर जड़ रही है, चुनांचे वो उसे बरहम्स की मौत की मजीद तफसीलात बताता है। इसके मुताबिक बचपन में बरहम्स एक और हम उम्र लड़की एमिली कनबुस के साथ खेला करता था। बरहम्स की 8वीं सालगिरह पर एमिली उसके साथ खेलने के लिए हिलशायर मैंशन गई, लेकिन कभी वापस ना आई। कुछ दिन बाद इसकी लाश जंगल में मिली और उसका सर बुरी तरह कुचला हुआ था। जब पुलिस बरहम्स से तफ्तीश के लिए पहुंची तो मैंशन पहले ही जल रहा था और बरहम्स को मुर्दा करार दे दिया गया। ये सब सुनकर मैल्कम नतीजा अखज़ करता है कि बरहम्स की रूह, जो अब गुड़िया में है, मुमकिना तौर पर शैतानी हो सकती है। अगली सुबह ग्रीटा का बदसलूक साबित बॉयफ्रेंड कोल मैंशन पर पहुंचता है और जबरदस्ती उसे वापस ले जाने की कोशिश करता है। ग्रीटा की हिफाजत के लिए मैल्कम करीब ही रुकने का फैसला करता है। रात के वक्त ग्रीटा गुड़िया से मदद मांगती है। कोल जागता है और दीवार पर खून से लिखी तहरीर देखता है जिसमें इसे जाने का कहा जाता है। वो समझता है कि ये तो ग्रीटा ने किया है या मैल्कम ने, और उस पर शदीद गुस्से में आ जाता है। जब ग्रीटा को एहसास होता है कि ये सब बरहम्स ने चूहे के खून से किया है तो वो कोल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यकीन करने से इनकार कर देता है। आखिरकार मैल्कम भी उनके साथ शामिल हो जाता है और वो भी कोल को कायल करने की कोशिश करता है कि इस गुड़िया में आम नजर आने वाली चीजों से कहीं ज्यादा कुछ है।
कोल गुस्से में आकर गुड़िया को तोड़ देता है। इसी लम्हे घर की बत्तियां झपकने लगती हैं, पूरा मकान हिलने लगता है और दीवारों के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कोल ये जानने की कोशिश करता है कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। अचानक आईना जोर से फटता है और कोल पीछे जा गिरता है। आईने के पीछे से एक शख्स निकलता है जो असल बुरामस होता है, अब बड़ा हो चुका है और वही चीनी मिट्टी का मास्क पहने होता है जो गुड़िया के चेहरे जैसा। बुरामस कोल को शदीद मारने के बाद कत्ल कर देता है। मैल्कम और ग्रीटा खौफजदा होकर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। ग्रीटा और मैल्कम बुरामस के कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक गुड़िया मिलती है जो ग्रीटा के गायब शुदा लिबास, बालों और जेवरात से बनी होती है। इस कमरे से बुरामस मुसलसल ग्रीटा को देखता रहा था। इसी जगह ग्रीटा को वो अलविदाई खत भी मिलता है जो हिलशायर मियां बीवी ने छोड़ा था, जिसमें उनका मंसूबा जाहिर होता है कि वो ग्रीटा को बुरामस के लिए छोड़कर जा रहे थे। फिर अचानक बुरामस उन तक पहुंच जाता है। वो मैल्कम को बेहोश कर देता है और धमकी देता है कि अगर ग्रीटा ने जाने की कोशिश की तो वो मैल्कम को कत्ल कर देगा। ग्रीटा घर से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर वो मैल्कम को बचाने के लिए वापस आती है। वो एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर बुरामस के बनाए गए उसूलों का इस्तेमाल करते हुए इसे जबरदस्ती सोने पर मजबूर करती है। बुरामस इसे शब बखैर कहने के लिए एक बोसा मांगता है, लेकिन जब वो करीब आता है तो ग्रीटा इसे स्क्रू ड्राइवर से घूंट देती है। बुरामस इसे गला घूंट कर मारने की कोशिश करता है, मगर ग्रीटा हथियार को मजीद अंदर धकेल देती है, जिसके बाद बुरामस गिर जाता है। ग्रीटा मैल्कम को बचाती है और दोनों घर से फरार हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी मंजर में बुरामस को गुड़िया के टुकड़ों को दोबारा जोड़ते हुए दिखाया जाता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि वो शायद अब भी जिंदा है। इस सब से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि बुरामस कभी मरा ही नहीं था। वो हमेशा से एक बिगड़ा हुआ बच्चा था और इसी ने अपने 8वीं सालगिरह के दिन एमिली कनबुस का कत्ल किया था। इसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए इसके वालिदैन ने अपना घर जलाकर उसकी मौत का ड्रामा रचाया और उसे अपनी हवेली की दीवारों में छुपा दिया। ये भी वाज़ेह होता है कि मिस्टर और मिसेस हिलशायर ने खुदकुशी क्यों की। आखिरकार अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद उन पर जुर्म का एहसास गालिब आ गया और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। फिल्म के दौरान कई इशारे दिए गए जो इस बड़े इंकिशाफ की तरफ ले जाते हैं। फिल्म के आगाज में जब मिसेस हिलशायर ग्रीटा को घर के उसूल बताती हैं तो वो वाज़ेह करती हैं कि बुरामस को ऊंची आवाज में मौसीकी पसंद है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि चौंके बुरामस दीवारों में रहता था, इसलिए इसे कुछ सुनने के लिए आवाज ऊंची होनी चाहिए थी। हिलशायर मियां बीवी अपने घर को चूहों से पाक रखने के मामले में भी बहुत सख्त नजर आते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ग्रीटा को चूहेदान साफ रखना होगा ताकि कोई चूहा दीवारों में दाखिल ना हो। इसी तरह मिस्टर हिलशायर ये भी कहते हैं कि वो अपना बचा हुआ खाना ज़ाय नहीं करते और ये जाहिर होता है कि ये तमाम खाना दरअसल बुरामस के लिए होता था। मिसेस हिलशायर ये भी कहती हैं कि बुरामस बहुत शर्मीला है और तभी हरकत करता है जब कोई उसे न देख रहा हो। इससे ये साबित होता है कि गुड़िया खुद से हरकत नहीं कर रही थी, बल्कि बुरामस जो दीवारों में छुपा था इसे हरकत दे रहा था। ये थी फिल्म दी बॉय की मुकम्मल वजाहत।